हाय स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर 4 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन नंबर 8। इन द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अगर हम एक मेटल का रिफाइन कर रहे हैं, यानी कि अगर एक इम्प्योर मेटल है उसकी प्योर फॉर्म में उसको ला रहे हैं, तो हमें एनोड में क्या लेनी चाहिए, कैथोड में क्या लेनी चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेनी चाहिए। तो पहले तो हमें पता है कि एनोड पॉजिटिव एंड होगा और कैथोड नेगेटिव एंड होगा। तो एनोड में यहाँ पे हम इम्प्योर मेटल एम लेंगे। यहाँ पे जो एम मेटल है आप यहाँ इसको कंसिडर कर सकते हैं कोई भी मेटल, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, जिंक, कोई भी सेल ले सकते हैं। तो एनोड में वो उस मेटल का इम्प्योर फॉर्म होगा, कैथोड में उसका प्योर मेटल होगा एंड इसका थिन स्ट्रिप यहाँ पे कैथोड में लग जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट में हम उस मेटल का कोई भी एक सॉल्ट का सॉल्यूशन ले जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने जिंक कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं जिंक नाइट्रेट लूँगी और जिंक सल्फेट ले जाऊँगी या फिर जिंक कार्बोनेट, जो भी एक सॉल्यूशन ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। कार्बन और उसकी कंपाउंड को हम क्यों फ्यूल के वजह से उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोस्ट एप्लीकेशन में हम उसी को ही यूज़ करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। पहले हमें पता है कि अगर जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा, मतलब अगर उसको बर्न करने से ज़्यादा हमारा एनर्जी रिलीज़ होगा तभी उसको हम बोलते हैं क्या, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब हाई कैलोरी का एनर्जी हमें यहाँ पे मिलेगी, तो तभी हम बोलते हैं उसको हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि द कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स में मतलब उस जो भी हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लेंगे तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। और अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स गिव ए लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन बॉर्न इन एयर। अगर उसको हम एयर में बर्न करेंगे तो वहाँ से हमें बहुत सारी हीट जनरेट होती है और बहुत सारी लाइट भी जनरेट होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सारी एनर्जी हमारी रिलीज़ हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो मैंने वही चीज़ बोला था कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। और एक बात है कि अगर यहाँ पे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला लेंगे, कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसमें नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसको अगर हम वहाँ पे क्लीन फ्लेम में बर्न करेंगे, तो क्लीन फ्लेम में अगर उसको बर्न करेंगे तो वहाँ पे कोई स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे हमारा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा। सो इन सारे चीज़ों की वजह से हम कार्बन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। अगर हमें पता है कि वाटर दो तरीके की होती है, एक हार्ड होती है और एक दूसरी होती है, क्या होती है, एक हार्ड होती है तो दूसरी होती है सॉफ्ट होती है। तो हार्ड वाटर में सोप हमारा काम नहीं करता है, वो एक स्कम बना देता है, लेकिन सॉफ्ट वाटर में सोप काम कर जाती है। और हार्ड वाटर में हमारे डिटर्जेंट काम करते हैं। तो पहले हम उसको समझते हैं कि हार्ड वाटर में सोप क्यों नहीं काम करता है। हमें पता है कि हार्ड वाटर में होता क्या है, हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है यहाँ पे। यानी कि अगर यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई भी सॉल्ट ले जाएंगे, ये हार्ड वाटर में होता है। लेकिन हमें पता है सोप का मतलब क्या है, सोप का मतलब क्या है, सोप का मतलब है सोडियम और पोटाशियम का लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। यानी कि हम यहाँ पे RCOONA और RCOOK ले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ये जो हो गया, ये पार्ट ना, ये हो गया, क्या हो गया, इसका लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हो गया। यहाँ पे R हम अल्किल ग्रुप ले जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा कार्बन वाले लेंगे, मतलब उसका कार्बन का नंबर यहाँ पे ज़्यादा होगा अल्किल ग्रुप में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लॉन्ग चेन ले रहे हैं। तो अगर इस सोप को हम हार्ड वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा, हार्ड वाटर में हमारा क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट है। और ये जो कैल्शियम है ना, यहाँ पे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम था ना उसको डिस्प्लेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिस्प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट है वो दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम को फैटी एसिड से रिमूव कर लेंगे, यानी कि डिस्प्लेस कर लेंगे। सो उसी वजह से
एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्मेशन होती है और उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ़ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर। अगर हम लिटमस पेपर को सोप में डाल देंगे तो वहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो पहले तो हमें पता है कि सोप होता क्या है। ये सोप जो कि है सोडियम और पोटाशियम का सॉल्ट है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड में। तो यहाँ पे हमारा सोडियम है और पोटाशियम है, यानी कि सोडियम और पोटाशियम और क्या होता है? काटायन होती है। और यहाँ पे देखो ये एक बेस की तरह रिएक्ट करेगी, यानी कि एक बेस है। तो सोप एक बेस होती है। अगर बेस में हम लिटमस पेपर डालेंगे, रेड हो गया या फिर ब्लू हो गया, तो दोनों लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डालेंगे तो क्या चेंजेस होती है? अगर रेड लिटमस पेपर हम ले रहे हैं तो रेड क्या हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर हम लेंगे तो यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, यानी कि वो सेम ब्लू ही रहेगा। ये चीज़ आपको पता है ना। तो ये एक बेस होती है, तो बेस से लिटमस पेपर उसका ये चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन एंड व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन लिख रहे हैं ना यहाँ पे, यानी कि H2 का एडिशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसको ही लेके हाइड्रोजन का अगर यहाँ पे एडिशन होगा तो उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो हमें पता है कि एडिशन रिएक्शन किस में होती है? एडिशन रिएक्शन किस में होती है? अगर कार्बन यहाँ पे अगर हम लेंगे तो यहाँ पे जो भी अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड भी हो गया, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम जिसको बोलते हैं, सिर्फ वो वाले हाइड्रोकार्बन ही पार्टिसिपेट कर सकेंगे हाइड्रोजनेशन में, यानी कि एडिशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर एडेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल कैटालिस्ट टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि हमें पता है एक कैटालिस्ट चाहिए होती है हमें रिएक्शन को स्पीड अप कराने के लिए। तो यहाँ पे पैलेडियम हम ले सकेंगे, मेटल है, और निकेल लेंगे और प्लैटिनम भी ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिख रही हूँ यहाँ पे प्लैटिनम भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्लैटिनम भी ले सकते हैं। तो वो सब कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज़ अप्लाइड। हाँ, इसका क्या होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? हमें जो पता है ना, वेजिटेबल ऑयल हो गया, वनस्पति घी हो गया, तो हमें उसी से ही मिलती है। ठीक है, देखो ये उसका रिएक्शन आप देख सकते हो। जैसे कि ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड ले लिया तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे और विद द प्रेजेंस में यहाँ पे कैटालिस्ट ले रहे हैं निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना, ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये क्या हो रहा है? अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड था और ये क्या हो गया? हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सैचुरेटेड। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा दिया है आपको। देखो ये हम क्या लें? C+C, यानी कि ये इथिन हो गया, C2H4 हो गया। C2H4 किसका फार्मूला है? इथिन का है। तो यहाँ पे अगर हम H2 और निकेल और पैलेडियम और प्लैटिनम इनमें से कोई भी एक कैटालिस्ट ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि C2H6। ये किसका फार्मूला है? अल्केन हो रहा है। CnH2n+2 फॉर्म है। अगर यहाँ पे हम n के प्लेस में 2 रिप्लेस कर लेंगे, ये किसका फार्मूला है? CnH2n। ये है अल्किन का। तो ये अल्किन कन्वर्ट हो रहा है अल्केन में। ठीक है, तो ये है क्या? ये है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रोकार्बन में कौन सी हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो यहाँ पे जो पांचों एग्जांपल दिए हैं, पांचों
तो उनमें से हम 5 ऑप्शन में से हमें चूज़ करनी है। तो पहला जो है C2H6, C2H6 किसका फॉर्मूला है? C2H6 होता है CnH2n, यहाँ पे क्या हो गया +2, यानी कि ये हो गया अल्केन हो गया, तो अल्केन में ये इथेन हो गया, तो ये तो नहीं पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट इज C3H6, ये देखो ध्यान से देखो, ये क्या है? ये CnH2n के फॉर्म में है, यानी कि ये क्या है? प्रोपिन है। ये क्या है? प्रोपिन है। तो प्रोपिन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि इसके पास क्या होता है? डबल बॉन्ड होती है, तो ये करेगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया। नेक्स्ट इज C3H8, ये किसके फॉर्म में? CnH2n +2, यानी कि ये प्रोपेन हो गया। तो प्रोपेन, ये प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये तो अल्केन के अंडर में आता है ना, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज C2H2, ये क्या किसके फॉर्म में? CnH2n -2 के फॉर्म में है। अगर यहाँ पे n के प्लेस में हम 2 लिख लेंगे तो ये क्या हो गया? C2H2 हो गया, CnH2n -2। ये एक क्या है? इथाइन है। क्या है ये? इथाइन है। ये इथाइन है, तो ये देखो इथाइन में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। देखो, तो ऐसे ही अगर हम ट्रिपल बॉन्ड ले जाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो उसको अगर हम H2 और निकेल और पैलाडियम और प्लैटिनम इनमें से जो भी देंगे, तो ये पहले तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड C H में कन्वर्ट होगा, यानी कि क्या होगा? ये इथिन में कन्वर्ट होगा। ये हो गया क्या? इथाइन। ये हो गया इथाइन। ये आ गया हमारा इथिन। ये भी अनसैचुरेटेड है, हमें एकदम से सैचुरेटेड बनाना है। फिर हम इसमें और एक बार क्या देंगे? H2 और निकेल दे देंगे, तो ये आ गया क्या? ये आ गया इथेन आ गया। तो ये हो गया रिएक्शन उसका। तो नेक्स्ट इज CH4, ये तो मीथेन है, ये तो नहीं होगा। ये तो मीथेन है, मीथेन हमें पता है क्या है? अल्केन होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन वाटर एंड कुकिंग ऑयल, यानी कि हम यहाँ पे वाटर और कुकिंग ऑयल में डिफरेंस ढूंढेंगे। तो क्या डिफरेंस है उनमें से? पहले हमें पता है कि वाटर एक सैचुरेटेड फैट है, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड वाला फैट है, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन के फैट है। तो अगर सैचुरेटेड फैट है, यानी कि वो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं यार, और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सैचुरेटेड होने की वजह से ये दैट्स वाई इट कैंट बी हाइड्रोजनेटेड, यानी कि वो हाइड्रोजनेटेड नहीं हो पाएगा, यानी कि एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑयल एक अनसैचुरेटेड फैट है, और अनसैचुरेटेड के कारण वो क्या होगा? हाइड्रोजनेटेड होके ये सैचुरेटेड फैट बनाएगा, यानी कि वही तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमें इथिन से इथेन मिल रहा है, इथाइन से क्या मिल रहा है? इथेन मिल रहा है। तो वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सैचुरेटेड कार्बन में, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ, ये क्लिंजिंग है। क्या है? क्लिंजिंग। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये गलत। ओके, तो सोप्स का हमें उसका क्लिंजिंग एक्शन बताना है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे अगर हमारे कपड़े में एक डार्ट लगा हुआ है तो कैसे उसका काम करते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमारा एक कपड़ा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक डार्ट लगा हुआ है, तो ये डार्ट जो है ना, ये क्या होता है? ये होता है पहले तो ऑर्गेनिक होता है। ओके, ये डार्ट जो होता है ऑर्गेनिक होता है, और क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो अगर ये वाटर में इनसॉल्युबल है, तो हमें सिर्फ पानी में से, अगर यहाँ पे सिर्फ पानी वाटर ही डाल देंगे तो वो तो रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो पानी डालने से तो ये नहीं जाएगा। तो वहाँ पे अगर हम सोप को डिज़ोल्व करके, ठीक है, सोप को अगर वाटर में डिज़ोल्व करके डाल देंगे, तो सोप का हम क्या देखें? केमिकल स्ट्रक्चर HCONA होता है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यहाँ पे हम लॉन्ग चेन ही लेंगे, अल्किल ग्रुप, बड़ा वाला अल्किल ग्रुप लेंगे, तो HCO माइनस हो गया, Na+ हो गया। तो यहाँ पे देखो R पार्ट जो है ना, वो एक हाइड्रोफोबिक एंड है। क्या है? हाइड्रोफोबिक एंड। इसका मतलब समझते हो? हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है, हमें पता होता है कि हमें अगर मान लो मैंने बोल लिया कि क्लस्टरोफोबिया है, उसका मतलब क्या है? हमें अंधेरे से डर लगता है, हम अंधेरे से दूर भागते हैं, इसका मतलब है।
किसी किसी को हमें बोलते हैं कि कॉकरोच का फोबिया है, तो वो क्या है, अगर कॉकरोच होगा तो हम उससे बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब भी ऐसे ही हम समझेंगे कि हाइड्रो मीन्स वाटर रिपेलिंग, मतलब ये जो उसका एंड है, जैसे कि यहाँ पे आर हो गया हाइड्रोफोबिक एंड, सो आर से वाटर क्या करेगा, उससे दूर भागेगा, क्योंकि ये वाटर रिपेलिंग एंड है, तो वाटर उसको रिपेल करेगा। तो अगर उस वाले एंड को हम लेके डार्ट में लगा देंगे, क्योंकि डार्ट हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर इंसॉल्युबल है, तो ये भी वाटर इंसॉल्युबल होने के कारण ये भी एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो वो डार्ट में हम जाके क्या लगा देंगे, हाइड्रोफोबिक एंड, सोप का हाइड्रोफोबिक एंड जाके वो अटैच्ड हो जाएगा यहाँ पे, और अटैच होने की वजह से वो क्या करेगा, वो क्लोथ से उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि एक हाइड्रोफोबिक एंड और एक हाइड्रोफोबिक एंड यहाँ पे रिएक्ट कर जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर हम वो जो सोप है ना, वो एक माइसेलिक टर्म में जाके एग्रीगेट हो जाएगा। यहाँ पे तो हाइड्रोफोबिक एंड आ गया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक एंड आ गया, तो वो एक माइसेलिक टर्म मतलब फॉर्म हो जाएगा, एग्रीगेट मॉलिक्यूल जिससे हो जाएंगे, और वो जाके सीधे सेंटर में से अटैक करेंगे और उसको उठा ले जाएंगे, ठीक है, सेंटर में से जाके उसको ईजिली रिमूव कर देंगे। फिर हम अगर वाटर डालेंगे तो ईजिली वो रिमूव हो जाएगा। तो ये मैंने उसका आंसर लिख लिया यहाँ पे, तो उसको आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।